हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक किसको कहा जाता है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 1, 2, 3, 4, इस तरह से संख्या आगे बढ़ते रहेगा। यानी देखिए, जो संख्या गिनती होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी देखिए, अगर प्राकृत संख्या में शून्य जुट जाता है तो उसको कहा जाता है पूर्ण संख्या। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि पूर्णांक किसको कहते हैं। पूर्ण संख्या के संग्रह में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर ले तो प्राप्त संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। यानी देखिए, पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक वाले संख्या ऐड हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है पूर्णांक। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि सम संख्या किसको कहते हैं। जो संख्या 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से संख्या आगे बढ़ते रहेगा। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि विषम संख्या किसको कहते हैं। जो संख्या 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, यह जो संख्या है 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। जो संख्या 1 से और स्वयं से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 2, 3, 5, 7 और 11, यहाँ पर देखिए जो भी संख्या है यह 1 से और स्वयं से ही कटेगा। इसमें देखिए आपको याद रखना है कि 1 जो होता है यह अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्योंकि देखिए 1 जो है केवल 1 से ही कटेगा। कम से कम 2 संख्या से कटना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। जो संख्या 1 से और स्वयं से और इसके अलावा और भी कोई संख्या से कटता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, यहाँ पर देखिए जो 4 है वह 1 से और स्वयं से कटेगा, लेकिन देखिए 4 जो है 2 से भी कट जाएगा। तो यह देखिए यहाँ पर जो भी संख्या दिया हुआ है यह संख्या है भाज्य संख्या। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है और Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है 1, तो 1 जो होगा यह होगा परिमेय संख्या। देखिए 1 के बटा में कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 हमेशा रहता है। देखिए यह हो गया P/Q के रूप में। और देखिए Q जो है वह 0 के बराबर नहीं है, तो 1 जो होगा यह होगा परिमेय संख्या। 2 भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है। देखिए बटा में कुछ नहीं, तो सभी के बटा में 1 हमेशा होता है। यह देखिए यहाँ पर बटा वाला संख्या है, तो देखिए यह पहले से ही P/Q के रूप में है, तो यह भी होगा परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए 6/5 जो है यह भी होगा परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए दशमलव वाला संख्या है, तो यह भी होगा परिमेय संख्या। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं।
वैसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है, अर्थात अभाज्य संख्या को रूट में लिखने पर अपरिमेय संख्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पर है रूट के अंदर 3, तो यह होगा अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर है 5, तो देखिए यह भी जो है यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यहाँ पर भी देखिए रूट के अंदर 7 है, यह भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर रूट के अंदर अभाज्य संख्या को लिखा गया है। अगर देखिए रूट के अंदर भाज्य संख्या को लिखा जाए, जैसे मान लीजिए 4 होता है भाज्य संख्या, इसको अगर आप रूट के अंदर लिख देते हैं तो यह अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि देखिए 4 का जो वर्गमूल होता है वह पूरा पूरा निकल करके 2 आएगा, और देखिए 2 के बट्टा में कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 होगा। अब देखिए यह जो है यह p बटा q के रूप में हो गया। तो देखिए यह जो रूट 4 है यह हो जाएगा परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तब होगा जब रूट के अंदर अभाज्य संख्या होगा। तो आप लोग इसे अच्छे तरह से समझ गए होंगे।